नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेके आया हूँ। और ये कहानी कुछ ऐसी है कि अक्सर हम लोग क्या होता है, जब समस्याएं आती हैं तो उस समस्याओं से हम भाग जाते हैं या घबरा जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम अपने आप को इतना परेशान महसूस करते हैं जैसे लगता है कि वो समस्याएं हमारे जीवन को लेके ही छोड़ेंगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती हैं कि वह मनुष्य की बुद्धि से ज़्यादा सामना कर ले। और कहानी कुछ आपको इसी परिप्रेक्ष्य में सुनाना चाहेंगे। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा था, वह एक आंख से अंधा और एक पैर से लंगड़ा था, लेकिन उसके राज्य की प्रजा उससे बहुत संतुष्ट थी, बहुत ही खुश थी। और राजा को भी कभी इस बात का ये एहसास नहीं था कि मैं विकलांग हूँ और प्रजा हमसे मतलब उस तरीके से एक विकलांगता की तरह जो होता है उस तरीके से व्यवहार करती है। ऐसे ही राज्य की प्रजा भी भगवान से ही कहती थी कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे ऊपर एक ऐसे राजा को राज्य करने का अवसर दिया जो प्रजा की समस्याओं, प्रजा के दुख को अपना दुख समझता है। एक दिन राजा अपने महल के गैलरी में, जहाँ पे अपने उनके पूर्वजों की फोटो लगी हुई थी, देख रहा था। तो देखा कि उसके पिताजी की फोटो लगी हुई, तो उसने सोचा कि हमारे पिताजी इतने सूरवीर थे। फिर ऐसे ही आगे जब थोड़ा सा बढ़ा तो उसके दादाजी का, ठीक है, उसमें फोटो दिखा। उसके बाद फिर सोचा कि दादाजी भी हमारे जो है वो बहुत सूरवीर हैं। ऐसे उसके पूर्वजों की बहुत सारी फोटो लगी हुई थी और उस फोटो में उसके दादाजी भी सूरवीर थे। यही सब बात वो सोच रहा था कि ऐसे ही जब मैं मरूंगा तो मेरी भी फोटो लगेगी। इसी बात से वह चिंतित होने लगा। लेकिन दोस्तों, चिंता इस बात का राजा को नहीं था कि वो मरेगा। चिंता इस बात का था कि जब उसकी फोटो उस गैलरी में लगेगी तो उस फोटो से जो लोग देखेंगे वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। ये राजा की सोच थी, ना कि उसके कि मैं मरूंगा। तो उसने क्या किया कि सोचा कि क्यों ना मैं जीते जी अपनी इस गैलरी में फोटो बढ़िया से बढ़िया, जितना बेहतरीन हो सके वो फोटो को मैं लगवा लूं। और इसीलिए राजा ने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी राजा की बेहतरीन फोटो बनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। बहुत बड़े बड़े चित्रकार सोचे कि राजा की बेहतरीन फोटो कैसे बनेगी जब वह एक आंख का अंधा है और एक पैर का लंगड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सोचा अगर किसी तरीके से बना भी दी जाए तो राजा को नहीं पसंद आएगा तो वो सजा देगा, यानी मौत के घाट उतार देगा। इसीलिए बहुत सारे जो चित्रकार थे वो उस फोटो को बनाने के लिए सामने नहीं आए। परंतु उसी में से एक बच्चा था, वो आया राजा के पास और राजा से कहा, राजा साहब मैं चाहता हूँ कि आपकी एक फ़ोटो बनाना। राजा ने कहा ठीक है। उस बच्चे ने कहा मुझे 24 घंटे की मोहलत दी जाए, मैं आपके सामने एक फ़ोटो आपका बना के पेश करूँगा। राजा मान गया। पूरे राज्य में शोर हो गया कि आखिर बड़े बड़े चित्रकार जहाँ पीछे हट जा रहे हैं वहाँ एक बच्चा अपनी चित्रकारी पेश करने जा रहा है, तो आखिर वो कौन सा ऐसा फोटो बनाएगा, तो उसका क्या नतीजा होगा ये देखने के लिए राज्य के दरबार में सब लोग इकट्ठा हुए। जब वो लड़का अपनी चित्रकारी की हुई, यानी अपनी फ़ोटो लेके आया राजा की बना के हुई, तो पूरा का पूरा जो राज दरबार लगा हुआ था तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया और राजा भी देख के बहुत खुश हुआ। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि आखिर एक ऐसा राजा जो एक पैर से लंगड़ा है और एक आंख से अंधा है, उसकी फ़ोटो कैसी बनी होगी। और वह लड़के को इनाम भी दिया, तो आखिर ऐसी क्या बात थी वो फ़ोटो में कि वो लड़के को इनाम भी दिया। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा उस लड़के की जो कलाकारी थी वो कुछ ऐसी थी कि उसने राजा को घोड़े पर सवार करके एक शिकार करते हुए दिखाया। और शिकार करते हुए जो दिखाया था, तो जो उसका पैर नहीं था उस पैर को घोड़े के दूसरी साइड जो नहीं दिखता था उस साइड किया। और जब अक्सर शिकार करते हुए हमारी एक आंखें बंद हो जाती हैं, वैसे राजा को वही आंख बंद की थी जो राजा के पास आंख नहीं था। मेरे इस कहानी का उद्देश्य दोस्तों यही है कि समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है, हम उस समस्या का हल नहीं खोजना चाहते हैं। आशा करते हैं हमारे कहानी से आपको कुछ सीख मिली होगी। आगे भी ऐसी कहानियाँ लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। लेकिन अगर आपको हमारी सभी कहानियाँ आपके तक पहले पहुँचना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।